राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कुंती के पूछने पर ब्राह्मण का उनसे अपने दुख का कारण बताना। कुंती जी ने पूछा, ब्राह्मण, आप लोगों के इस दुख का कारण क्या है? मैं यह ठीक ठीक जानना चाहती हूँ। उसे जानकर यदि मिटाया जा सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूँगी। ब्राह्मण ने कहा, तपोधनी, आप जो कुछ कह रही हैं वह आप जैसे सज्जनों के अनुरूप ही है, परंतु हमारे इस दुख को मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास यहाँ से 2 कोस की दूरी पर यमुना के किनारे घने जंगलों में एक गुफा है। उसी में एक भयंकर हिंसा प्रिय नरभक्षी राक्षस रहता है। उसका नाम है बक। वह राक्षस अत्यंत बलवान है। वह इस जनपद और नगर का स्वामी है। वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य भक्षी राक्षस मनुष्य ही के मांस से पुष्ट हुआ है। उस दुरात्मा नरभक्षी निशाचर द्वारा प्रतिदिन खाई जाती हुई यह नगरी अनाथ हो रही है। इसे कोई राक्षस या स्वामी नहीं मिल रहा है। राक्षसोचित बल से संपन्न व शक्तिशाली असुरराज सदा इस जनपद, नगर और देश की रक्षा करता है। उसके कारण हमें शत्रु राज्यों तथा हिंसक प्राणियों से कभी भय नहीं होता। उसके लिए कर नियत किया गया है 20 खारी अगहनी के चावल का भात, 2 भैंसें और 1 मनुष्य, जो वह सब सामान लेकर उसके पास जाता है। प्रत्येक गृहस्थ अपनी बारी आने पर उसे भोजन देता है। यद्यपि यह बारी बहुत वर्षों के बाद आती है, तथापि लोगों के लिए उसकी पूर्ति बहुत कठिन होती है। जो कोई पुरुष कभी उससे छूटने का प्रयत्न करते हैं, वह राक्षस उन्हें पुत्र और स्त्री सहित मार कर खा जाता है। वास्तव में जो यहाँ का राजा है वह वैत्रकीय गृह नामक स्थान में रहता है, परंतु वह न्याय के मार्ग पर नहीं चलता। वह मंदबुद्धि राजा यत्न करके भी कोई ऐसा उपाय नहीं करता जिससे सदा के लिए प्रजा का संकट दूर हो जाए। निश्चय ही हम लोग ऐसा ही दुख भोगने के योग्य हैं, क्योंकि इस दुर्बल राजा के राज्य में निवास करते हैं, यहाँ के नित्य निवासी हो गए हैं और इस दुष्ट राजा के आश्रय में रहते हैं। ब्राह्मणों को कौन आदेश दे सकता है अथवा वे किसके अधीन रह सकते हैं? ये तो इच्छानुसार विचरने वाले पक्षियों की भांति देश या राजा के गुण देखकर ही कहीं भी निवास करते हैं। नीति कहती है, पहले अच्छे राजा को प्राप्त करें, उसके बाद पत्नी की और फिर धन की उपलब्धि करें। इन तीनों के संग्रह द्वारा अपने जाति भाइयों और पुत्रों को संकट से बचाएं। मैंने इन तीनों का विवेक ढंग से उपार्जन किया है, अर्थात दुष्ट राजा के राज्य में निवास किया, क्रूर राज्य में विवाह किया और विवाह के पश्चात धन नहीं कमाया। इसलिए इस विपत्ति में पड़कर हम लोग भारी कष्ट पा रहे हैं। वही आज हमारी बारी आई है जो समूचे कुल का विनाश करने वाली है। मुझे उस राक्षस को कर के रूप में नियत भोजन और एक पुरुष की बलि देनी पड़ेगी। मेरे पास धन नहीं है जिससे कहीं से किसी पुरुष को खिलाऊं। अपने सुहृद एवं सगे संबंधियों को तो मैं कदापि उस राक्षस के हाथ में नहीं दे सकूंगा। उस निशाचर से छूटने का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता, अतः मैं अत्यंत दुख के महासागर में डूबा हुआ हूँ। अब इन बांधव जनों के साथ ही मैं राक्षस के पास जाऊंगा, फिर वह निशाचर एक ही साथ हम सबको खा जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में कुंती प्रश्न विषयक 159वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।